आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 29 लाख से अधिक महिलाओं को मिली पेंशन, खाते में पहुंची तीसरी किश्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दीपावली और छठ के त्योहार को देखते हुए निराश्रित महिलाओं के खाते में उनके पेंशन की तीसरी किश्त भेज दी गई है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं के खाते में तीसरी तिमाही की पेंशन राशि सीधे जमा की गई है। इसके जरिए योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इन महिलाओं के घरों में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा सके। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। यूपी का इकलौता गांव जहां हर घर में सरकारी नौकरी कहलाता है गवर्नमेंट जॉब का हब। बेरोजगारी के इस दौर में सरकारी नौकरी प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी का ऐसा कौन सा गांव है जहां लगभग हर घर में सरकारी नौकरी है। इस गांव को गवर्नमेंट जॉब का हब भी कहा जाता है। बता दें, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के मेहंदावल कस्बे के एकला शुक्ल ऐसा गाँव है जहाँ आपको लगभग हर घर में सरकारी नौकरी करने वाले लोग मिल जाएंगे। नोएडा की ये 6 सड़कें होंगी मॉडल डिजाइन तैयार, 100 करोड़ किया जाएगा खर्च। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ की 6 सड़कों को मॉडल रोड के रूप में बनाया जाएगा। जो मॉडल सड़कें बनेंगी उनमें जोनल रोड नंबर 8 में दिल्ली बॉर्डर से स्टेडियम क्रॉसिंग तक की रोड शामिल है। इसको बनाने में 28 करोड़ रुपए खर्च का खर्च आएगा। खबर के माध्यम से पढ़ें बाकी सड़कों के निर्माण में कितना खर्च आएगा। NHAI में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए होगी ये योग्यता। 2,40,000 पाए मंथली सैलरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़िया अवसर है। इसके लिए NHAI ने हेड टेक्निकल और हेड टोल ऑपरेशन के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। किसी भी उम्मीदवार के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वे NHAI के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। NHAI के इस भर्ती के माध्यम से टेक्निकल पदों पर बहाली की जाने वाली है। जो कोई भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं वे 5 नवंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी यहाँ नौकरी पाने का मन बना रहे हैं तो नीचे दिए गई बातों को गौर से पढ़ें। किसानों को दवाई डालने की मशीन मिल रही फ्री में, करें रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसान हैं और खेती बाड़ी के लिए स्प्रे मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम उपलब्ध है, जिसका लाभ लेकर आप यह मशीन फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से सब्सिडी का अमाउंट जमा किया जाता है। इस स्कीम को स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम कहते हैं, जो कई राज्यों में चल रही है। प्रदेश में आज से शुरू हो जाएगी धान की खरीद। बनाए गए हैं 4000 क्रय केंद्र, तय हुआ समर्थन मूल्य। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है। लखनऊ संभाग के जनपदों में खरीद अलग अलग तिथियों में रखी गई है। लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ 1 नवंबर से खरीद शुरू हो गई, जबकि हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में 1 अक्टूबर से धान की खरीद चल रही है। यूपी में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू हो गई है। पहले धान की खरीद पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से होगी, बाद में दूसरे संभागों की तिथियां तय की जाएंगी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में बने 2 विश्व रिकॉर्ड। जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठी रामनगरी। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बुधवार को 8वें दीपोत्सव के अवसर पर 2 विश्व रिकॉर्ड बने। एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा आरती करने और सबसे अधिक दिए जलाने के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। पवित्र शहर में सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर 2 रिकॉर्ड बनाए गए, जहां 25 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए एक साथ जलाए गए और 1121 वेदाचार्य ने एक साथ आरती की। दियों की गिनती ड्रोन के जरिए की गई। NTPC ग्रीन एनर्जी को मिला बड़ा ऑर्डर। 10,000 करोड़ के IPO के लिए सेबी की मंजूरी। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो NTPC की ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी है, उसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल चुकी है। इस मंजूरी के बाद कंपनी प्राइमरी मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए तैयार है। यह फंड कंपनी के विकास और विस्तार योजनाओं में सहायक होगा, जिससे भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने 18 सितंबर 2024 को सेबी के पास IPO के दस्तावेज जमा किए थे।
ट्रेन टिकट की बुकिंग से एलपीजी के रेट तक में 1 नवंबर से हो गए ये बदलाव। 1 नवंबर 2024 से कुछ बदलाव पूरे भारत में नागरिकों के लिए दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। 1 नवंबर यानी कल से पेट्रोल डीजल के दाम जहां बढ़ गए हैं, वहीं कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है। आज से एसबीआई कार्ड भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है, जो विशेष रूप से उपयोगिता बिल भुगतान और वित्त शुल्क के संबंध में। एडवांस ट्रेन टिकट की बुकिंग संबंधी नियम भी बदले हैं। देव दीपावली से पहले चमकेंगी बनारस की सड़कें, पीडब्ल्यूडी व नगर निगम कराएगा मरम्मत। देव दीपावली को लेकर काशी को सजाने संवारने का काम चल रहा है। घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है, वहीं सड़कों को भी चमकाया जाएगा। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी ताकि आमजन को आवागमन में दिक्कत का सामना न करना पड़े। देव दीपावली से पहले 29 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत। देव दीपावली से पूर्व गंगा घाट, कुंडों व तालाबों पर जाने वाली सड़कों के साथ ही शहर की अन्य सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। कुल 39 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। नगर निगम की ओर से 24 किलोमीटर और पीडब्ल्यूडी 15 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत कराएगा। गलियों के रास्ते, चौका आदि की मरम्मत भी कराई जाएगी। सुतली बम और सड़क पताली से इलाका धुआं। लखनऊ की प्रदूषित हवा में सांस लेना दूभर। लखनऊ में दीपावली की आतिशबाजी के बाद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। AQI 170 से 180 के बीच पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। अस्थमा और दिल के रोगियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं और विषैले कण हवा की गुणवत्ता को बिगाड़ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। काशी वासियों को नए साल में मिलेगा 6 सड़कों का तोहफा। हाईवे की तरह शहर के अंदर फर्राटा भरेंगे वाहन। वाराणसी वासियों को हाईवे और रिंग रोड से शहर के अंदर आने वाली इन सड़कों के बनने से जाम से निजात मिलेगी और वाहन शहर के अंदर भी हाईवे की तरह फर्राटा भर सकेंगे। इनमें से 5 सड़कें 4 लेन और 1 6 लेन होंगी। सभी सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है और कार्यदायी संस्थाओं को दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मेरठ में जिंदा युवक का होने जा रहा था पोस्टमार्टम। सांस चलने पर मचा हड़कंप, दोबारा अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। सरूरपुर थाना क्षेत्र के गोटका गांव के एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया और उसका पोस्टमार्टम होने वाला था, लेकिन जब शव को पोस्टमार्टम टेबल पर रखा गया तो उसकी सांसें चलने लगी। इस घटना से हड़कंप मच गया और युवक को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में डॉक्टरों ने उसे फिर से मृत घोषित कर दिया। तिरुपति मंदिर में अब सिर्फ काम करेंगे हिंदू। टीटीडी बोर्ड का अध्यक्ष बनते ही BR नायडू का फरमान। तिरुमाला आयरलैंड देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष नए BR नायडू को बनाया गया है। बोर्ड का नया अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर परिषद में काम करने वाले सभी हिंदू लोगों को होना चाहिए। BR नायडू ने कहा, तिरुमाला में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए। यही मेरी पहली कोशिश होगी। इसमें कई मुद्दे हैं, हमें इस पर गौर करना होगा। बढ़ेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी CM और विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बढ़ेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रतिक्रिया दी है। हिंदी अखबार दैनिक जागरण को दिए साक्षात्कार में डिप्टी CM ने कहा कि विपक्ष इस बात को बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। IIT कानपुर में दिवाली के कार्यक्रम को दिया मुगलिया नाम, बवाल के बाद बदला। IIT कानपुर में दिवाली के दिन उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया जब त्योहार से संबंधित एक कार्यक्रम का नाम मुगलिया तर्ज पर रख दिया गया। मुगलिया तर्ज पर नाम रखने का छात्रों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद पूरे विवाद पर मैनेजमेंट ने हस्तक्षेप किया और फिर कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया। पूरे मामले पर संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि इस पूरे मामले में संस्था के किसी भी कर्मचारी की कोई भी भूमिका नहीं है। समाज को बांटने वालों में रावण दुर्योधन का DNA, CM योगी का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दीपावली के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। वहीं गोरखपुर के वनटांगिया गांव में उन्होंने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का DNA है। इस दौरान उन्होंने सामाजिक एकता के महत्व को दोहराया। इसके आगे CM ने कहा कि जैसा त्रेता युग में रावण ने किया था बांटने का काम, अब ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन लोगों को फिर से मौका दे दिया तो ये लोग समाज में अराजकता फैलाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, दंगा कराएंगे, कहीं ताड़का तो कहीं खरदूषण को भेजेंगे और अव्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा बन जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होगी उर्दू गणित के शिक्षकों की भर्ती। 5 नवंबर से इंटरव्यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 विषयों के शिक्षक भर्ती के लिए बुधवार को इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उर्दू विषय का इंटरव्यू 5 और गणित विषय का इंटरव्यू 6 अक्टूबर से प्रस्तावित है। यह इंटरव्यू EVV के गेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। EVV की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार उर्दू विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए PWD-A वर्ग के 8, OBC वर्ग के 16 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में छाया महाकुंभ, जमकर आ रहे हिट्स।
संगम की रेती पर महाकुंभ लगने में अभी भले ही 2 महीने का वक्त हो, लेकिन वैश्विक स्तर इसकी धमक अभी से होने लगी है। बीते 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की जिस वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, उस पर जमकर हिट्स आ रहे हैं। मोबाइल ऐप को भी लोग जमकर डाउनलोड कर रहे हैं। ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उरुग्वे जैसे देशों से लगातार हिट्स आ रहे हैं। रामायण मेले के पहले पोस्टर का सीएम योगी ने किया विमोचन। अयोध्या में 5 दिसंबर से आयोजन। अयोध्या के कार सेवकपुरम में 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आयोजित होने वाले रामायण मेले के पोस्टर का दिवाली के मौके पर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया। पोस्टर विमोचन के साथ ही मेले का भी सीएम योगी ने प्रतीकात्मक उद्घाटन कर दिया है। जिस पोस्टर का सीएम योगी ने विमोचन किया, उसमें भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का दृश्य दिखाया गया था। पोस्टर में जयमाला के दृश्य को खूबसूरती से उकेरा गया है। हर साल राम विवाह के शुभ अवसर पर अयोध्या में पारंपरिक रामायण मेले का आयोजन होता है। पूर्वी यूपी के किसानों को राहत, कल से शुरू होगी खरीद, 48 घंटे में मिल जाएगा पैसा। पूर्वी यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वी यूपी में भी धान की खरीद शुरू हो गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो चुकी है। लखनऊ संभाग के जिलों में खरीद के लिए अलग अलग तारीखें तय की गई हैं। लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ 1 नवंबर से ही खरीद शुरू हो चुकी है। हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में 1 अक्टूबर से धान की खरीद चल रही है। कभी भी जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट। लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा एक्टिव। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 लिखित परीक्षा का रिजल्ट कभी भी घोषित किए जाने की संभावना है। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकेंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी भर्ती के अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। पीईटी, पीएसटी नवंबर या दिसंबर माह में आयोजित हो सकते हैं। यूपी में दीपावली पर 34,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों का रोका गया वेतन। आखिर क्यों लिया गया ये बड़ा एक्शन? यूपी सरकार ने सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले अक्टूबर का वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन 34,459 राज्य कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि इन कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से नहीं दिया है। संपत्ति न बताने वालों में सबसे अधिक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं। यूपी उपचुनाव, 5 कैंडिडेट्स ने वापस लिया नाम। अब 9 सीटों पर 90 उम्मीदवारों में टक्कर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को 5 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। इसके बाद अब चुनावी मैदान में 90 उम्मीदवार रह गए हैं। नामांकन वापसी के आखिरी दिन नाम वापस लेने वालों में कुंदर की सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवार जयवीर सिंह और ब्रजानंद, मीरापुर सीट से निर्दलीय शाह मोहम्मद राणा, शीशामऊ सीट से राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी के मोहम्मद आफ्ताब शरीफ और कटहरी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी की कृष्णावती शामिल हैं। यूपी का मौसम 1 नवंबर, साफ मौसम के साथ नवंबर की शुरुआत, आगे पड़ेगी हल्की ठंड। जानिए शहरों के वेदर अपडेट्स। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने की शुरुआत मौसम साफ रहने के साथ हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। अगले 1 हफ्ते में सूबे में कहीं भी बारिश होने का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस के करीब न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गुरुवार शाम के बाद से हल्का हल्का मौसम बदलने के आसार जताए गए हैं। हालांकि जैसे जैसे दिसंबर का महीना नजदीक आएगा, वैसे वैसे हल्की हल्की ठंड बढ़ती जाएगी। घबराइए मत, आपकी हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई। जनता दर्शन में फरियादियों से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने, तुरंत समाधान कराएं। गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले बख्शे न जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सबकी समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। विश्वनाथ धाम में पहली बार लक्ष्मी पूजा, घाट और गलियों तक दिखी रौनक। फोटो में देखें काशी की दीपावली। दीप ज्योति पर ब्रह्म यानी दीपावली पर मां लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। दीपावली की शाम को काशी की हर गली रोशन रही। घर की देहरी से लेकर बाबा विश्वनाथ का आंगन सांझ ढलते ही दीपों से रोशन हो उठा। गंगा के घाट हो, गंगा पार रेती का नजारा, दोनों तरफ झिलमिलाते दीप अपनी रोशनी से अमावस की रात को मात दे रहे थे। दीपावली पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में दीप सज्जा और सनातन शास्त्रीय नवाचार हुआ। ब्रह्मांड में ज्योति से प्रकाश की उत्पत्ति स्वयं महादेव ने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकाश स्तंभ के रूप में की है। शिव पुराण में इसका जिक्र है। ऐसे में ज्योति पर्व का अनुष्ठान ज्योतिर्लिंग धाम में समारोह का आयोजन शास्त्रों के हिसाब से किया जाता है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13, मतलब भारत की आवाज।